खूब चलाओ पटाखे, क्योंकि कर्नल साहब जो हमें देके गए कोई नहीं दे सकता। और जो आदमी इस दुनिया में आया उसको तो जाना तो है ही, बहुत सारे रोज जाते हैं, लेकिन कर्नल साहब जैसा देखे कौन जाता है। कल मैं गया क्यों था, पहले मैं तो आपको ये समझाऊं कि कर्नल साहब की कलश यात्रा अपने को करनी है। ये निर्णय हमने आज नहीं लिया, कर्नल साहब के देहांत से पहले ही मैंने कर्नल साहब को बता दिया था कि आपकी कलश यात्रा हम तो निकालेंगे साहब। तो उन्होंने कहा था तुम पागल क्यों बन रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। मैंने कहा आप अपने आप को नहीं पहचानते, और आपने जो समाज को दिया है वो कोई दे नहीं सकता। और मैं आपका बेटा हूं, आपको मेरी बात ऐसे लग रही होगी, लेकिन असलियत तो बात ये है। फिर कर्नल साहब का देहांत हुआ, और पारिवारिक तौर से जो हमें उनका अस्थि विसर्जन करना था वो हम सौरव जी कराए। लेकिन मेरे तो बायोलॉजिकल फादर थे, लेकिन हम सब के पूरे समाज के, पूरे एमबीसी समाज ने, राजस्थान के हर एक व्यक्ति के पिता तुल्य थे। फिर ये निर्णय भी लिया कि जब कर्नल साहब के 12वां चल रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग तो उदयपुर से पैदल चल के आए गांव तक। काफी लंबा रास्ता है और गर्मियों का टाइम था, मार्च का, अप्रैल का महीना। लेकिन वो गरीब व्यक्ति जिसके लिए कर्नल साहब ने मेहनत करी इतनी, उसके पास ना तो साधन था ना कुछ तरीका यहां पहुंचने का, तो वो नहीं आ पाया। चलो उनमें से कुछ थोड़ी बहुत तो आ भी गए, लेकिन वो महिला जिसके लिए कर्नल साहब ने काम किया वो तो तब भी नहीं आ पाई और अब भी नहीं आ पाई। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम कर्नल साहब की अस्थियों को ही सबके पास ले जाएं जितना जा सके। तब फिर ये बात हुई कि ये किया जाएगा, और 12 सितंबर की डेट हमने फाइनलाइज करी। इसमें कोई हमने कोई पंचांग देख करके तारीख नहीं निकाली साहब, ये तो दिल की तारीख है। 12 सितंबर को कर्नल साहब का जन्मदिन है, और जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ है उसी दिन हम कर्नल साहब को पुष्कर में विलीन कर देंगे। फिर ये जब ये कार्य हो जाएगा तो फिर ये समझ में आया, फिर हमने सोचा कि चलो विलीन कर देंगे तो कितने लोग आएंगे। हमें लगा कि 20 लाख लोग तो आएंगे साहब, अगर हर घर से एक आदमी आएगा तो 20 लाख तो कम से कम आ ही जाए। और कर्नल साहब का जुड़ाव हर एक घर से था, 4 आदमियों से नहीं था। हर घर से, हर घर की उस बेटी से जुड़ाव था, उस माँ से जुड़ाव था, उस बच्चे से जुड़ाव था, उस बाप से जुड़ाव था। तो 20 लाख का फिर हमने कहा हम 20 लाख का लक्ष्य लेके चलेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी उनकी विशालकाय, उनका व्यक्तित्व था, उससे ज्यादा विशालकाय उनकी रुखसत होनी चाहिए। क्योंकि ये आखिरी है, इसके बाद तो कर्नल साहब हमारे पास रहेंगे नहीं। केवल उनकी यादें, उनकी सोच, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, ये लेकर के हम चलेंगे। तो ये हुई चर्चा। फिर शुरू हुई कि अब करें तो क्या करें। अब आ रही है राखी, 11-12 की राखी है, और राखी के बाद आ जाएगा 15 अगस्त। तो छुट्टियों के 3-4 दिन का दौर चलेगा, और 12 सितंबर है, ज्यादा दिन है नहीं, तो 20-22 दिन अपने को मिलते हैं। 20-22 दिन के अंतराल में हमको जितने ज्यादा गुर्जर बाहुल और एमबीसी बाहुल क्षेत्र हैं, हम कम से कम वहां पे अगर रुक ना सकें तो धीरे धीरे तो चलें, क्योंकि रुक तो हर जगह सकते नहीं। तो ये चर्चा हुई, और फिर ये डिसीजन हुआ कि शुरुआत करेंगे खेतड़ी से, क्योंकि एक छोर से शुरुआत करनी है। तो जैसे अगर हम माने कि 17 तारीख को हम शुरुआत करेंगे, तो 16 तारीख को मैं मुंडिया गांव से कर्नल साहब की कुटिया में कर्नल साहब के कलश रखे जहां वो सोते थे, और वो कलश लेकर के मैं खेतड़ी पहुंच जाऊंगा। और 17 तारीख की सुबह से खेतड़ी से अपन पूजा करके और 2-2.5 घंटे वहां पे रख के, क्यों उम्मीद है कि वहां पे 20-25 हजार लोग पहुंचेंगे, तो अपने फूल चढ़ाएंगे और करीब वहां से निकलेंगे 12-12:30 बजे। और वहां से निकल करके, क्योंकि लंबा रास्ता रहेगा नीम का थाने का, और वो पूरा गुर्जर बाहुल इलाका है, अगर मुझे आने में 2.5 घंटे की जगह 5 घंटे लगे तो साहब इसको तो समय लगेगा। तो आकर ये कोटपुतली रुकेंगे, कोटपुतली रुक करके अगले दिन 2 घंटे 11:30-11:30-12 बजे कोटपुतली से हम निकलेंगे। और अब आई है वो चर्चा जो मैं आपसे करने आया हूं।
कोटपुतली से निकल करके बानसूर होते हुए थानागाजी आए या कोई और रास्ता बताएं, ये चर्चा करना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि देखो साझे में डिसीजन होना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं भाई। तो जब हम आएंगे तो हमको लोग भी कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव में मिलेंगे। थानागाजी में हम थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रुक सकते हैं, कलश अगर उतारेंगे तो 3 घंटे हो जाएंगे, सीधी बात है साहब, ठीक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। और हमको उसी दिन रात तक सिकंदरा पहुंचना है, हमको ये ध्यान रहे। और पॉइंट रहेगा, अलोर होके जाएंगे सिकंदरा? नहीं हम यहीं से जाएंगे, हलवा नहीं। आप रास्ता बताइए, हम तो वही करेंगे। हाँ कर लेंगे, अभी कर लेंगे, लिख लेंगे। ये डिसीजन लेने आया, ये डिसीजन लेने आया, चर्चा करेंगे कहाँ से जाएं, क्योंकि आपका डिसीजन उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं साहब, मैं तो हाईवे जानता हूँ। सही बात है। किस गांव से होते हुए कहाँ जाना है? हाँ, और गली नुक्कड़ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि लंबा होगा। मेरे को जो बताया गया है कि जब खेतरी से चलेंगे तो कम से कम 600-700 गाड़ियां कर्नल साहब के साथ चलेंगी, जो उनको कोटपुतली छोड़ देंगी। कोटपुतली से इतनी गाड़ियां निकलेंगी, या 400 या 300 जो भी गाड़ियां, वो आपको थानागाजी तक छोड़ देंगी। थानागाजी से ही हम लोग सोच रहे हैं कि 300-400 गाड़ियां निकलेंगी जो आगे तक छोड़ देंगी, क्योंकि ऐसे ही चलेगा, रेला तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि 22 दिन तो आप सब तो चल नहीं सकते। आगे से आगे गांव वाले लोग हाँ, जुड़ते जाएंगे और गाड़ियां निकलती जाएंगी। एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये थी कि 12 तारीख को तो विसर्जन है, लेकिन 11 तारीख को हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। हमारे समाज और एमबीसी समाज की संस्कृति बहुत लंबी चौड़ी है साहब। गीत हैं, गोत हैं, दंगल हैं, कन्हैया दंगल है, रसिया है, पता नहीं क्या क्या है। तो 11 तारीख को अजमेर में और पुष्कर में हम लोग हर जगह से टीम बुला रहे हैं। आपके यहां से भी जो टीम है उसको 10 तारीख को ही भेज दीजिए, एक बस भर के। खूब रसिया गाओ दादा, खूब दंगल करो, जो करना है करो, क्योंकि हम कर्नल साहब की कलश यात्रा को दुख के साथ नहीं, हम इसको उत्सव के साथ मनाना चाहते हैं। खूब चलाओ पटाखे, क्योंकि कर्नल साहब जो हमें देके गए कोई नहीं दे सकता, और जिसको जो आदमी इस दुनिया में आया उसको तो जाना तो है ही। बहुत सारे रोज जाते हैं, लेकिन कर्नल साहब जैसा देके कौन जाता है। तो हम इसको उत्सव की तरह मनाएंगे, और इतने लोग वहां भेड़ा होंगे, और इतनी तरह से हम गीत गाएंगे कि अगर सब कुछ सही रहा तो हर साल 12 सितंबर को पुष्कर में कर्नल बैसला का मेला लगेगा। आप ये देखिए, केवल सोचने से कितना उत्साह आ जाता है। फिर कहते हैं कि पुष्कर 60 साल तक गुजर का इंतजार करता है। अभी सीजन यही चल रहा है, हाँ, त्योहारों का समय, सब लोग पुष्कर नहाने जाएंगे, सारे गोठियां जाएंगी। तो पहले क्यों जा रहे हो? 12 को चलो ना अपने साथ। तो जो गाड़ियां आपने पहले बुक कर रखी थी उनको बोलो आप 2-3 तारीख को नहीं जाएंगे साहब, अब 12 को चलेंगे, 12 सितंबर को। और जितने भी गोठियां हैं और जो भी है अपने वेशभूषा में चले, तो दुनिया को पता चले कि हमारे गोठिया कैसे चलते हैं। देखो, काम तो सारे होंगे साहब, रसिया भी गाएंगे, अपन अपनी पोशाक में भी जाएंगे। किसी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि कर्नल साहब तो दिल में बसते हैं, तो जब सबके सब चले तो क्यों नहीं कर्नल साहब वाला साफा पहन के चले। आज चल रही है, बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। हर सुझाव लेना मेरे बस की बात नहीं है, सारे सुझाव आप लोग जरूर ले सकते हैं। तो ये तो है चर्चा जो मुझे आपसे करनी है। गर्मी बहुत हो रही है, छोटी छोटी फटाफट एक बात और कर देता हूं आपसे। ये दम दिखाने का समय है। दम केवल राजनीतिक नहीं दिखाया जाता, दम आपको सामाजिक भी दिखाया जाता। हम लोग बहुत है, मैंने अभी पिछले 3 साल में तो खूब भ्रमण किया राजस्थान का, खूब मचक के साथ, और मुझे ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि आवाज आ रही है पीछे तक। अच्छा, मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि धौलपुर से लेकर के और अपने गुजरात बॉर्डर तक एमबीसी समाज की नदी बहती है लाल रंग की। जब हम ये कलश यात्रा लेके जाएंगे तो मुझे इस बात का बहुत दुख है
कि बहुत सारी जगह छूट जाएंगी, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि इतनी जगह तो है जो छूट रही है। ये भी सोचो, इतनी जगह हम यहाँ से। दोस्तों, गुर्जर समाज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि गुर्जर समाज से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।